Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss the independence of Indian judicial system, or we will discuss independent judiciary. It is actually the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. लास्ट वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक बार डिस्कस की थी कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह कैबिनेट सब आते हैं जो कानून बनाते हैं, जिसको कानून साजिया के नाम से भी जाना जाता है। और जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर कानून बनाता है, उन एग्जीक्यूटिव उन जो कानून को, उन लॉज को लोगों पे इन्फोर्स करता है। तो जो जुडिशरी है, इट आल्सो प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ they believe that their rights have been violated. अगर किसी भी सिटीज़न के, किसी भी फ़र्द के, इंडियन सिटीज़न के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं, तो उसको पूरा हक मिलता है, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हक देती है कि वो कोर्ट्स का रुख करे और वहाँ पे ये क्लेम करे कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो है उनकी वायलेशन हो रही है। तो एक तो उसको उसके बदले कंपनसेशन मिलेगी, और दूसरी जो वायलेशन है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इससे ये पता चलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉच डॉग जुडिशियल सिस्टम है, जो इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्शन फराहम करती है। यहाँ पे हम एक सिचुएशन डिस्कस करेंगे, एक पावरफुल पॉलिटिशियन के, एक सियासतदान की, जो पावर में हो और उसने किसी लैंड को इनक्रोच किया है, नाजायज़ तौर पर किसी ज़मीन के टुकड़े पर कब्ज़ा करके वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने वो कब्ज़ा किया है। तो इंडियन जुडिशल सिस्टम की बात अगर हम करें, जो ये पॉलिटिशियन है, अगर ये प्राइम मिनिस्टर भी हो तो इसको हैसियत है कि वो किसी भी जज को अपॉइंट करता है, और जज की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जब ये मसला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट वहाँ पे पार्शियल डिसीजन देगा, जिसमें उस पॉलिटिशियन के खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने नाजायज़ तौर पर किसी भी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा हो। इससे ये पता चलता है कि कोर्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए कानून, जो लॉज है, उनको इन्फोर्स करता है और उन पर नज़र रखता है। और अगर कहीं भी किसी भी वक्त कोर्ट्स को ये लगे कि जो कानून है, जो लॉज है, उनकी वायलेशन हो रही है, या कोई भी ऐसा कानून है जो लोगों के हक में नहीं है या जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो वो उसको नल एंड वाइड करार दे देती है। यहाँ पे द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट अलो फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस would force the judge to make all judgments in favor of the politician. Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, the Indian Constitution protect us against this kind of situation by providing for the independence of the judiciary. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक और अहम बात यह है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच है, और जो जुडिशल सिस्टम है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेक्स एंड बैलेंसेस भी मौजूद है, जिससे इंडियन डेमोक्रेसी स्मूथली रन करती है और लोगों को प्रोटेक्शन भी दे देती है।
For the above separation to work well, it is also crucial that all judges in the High Courts as well as the Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. ये जो दो अदर ब्रांच है वो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है। इसके अलावा जब किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है उसके बाद उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है। इससे ये पता चलता है कि अगर कोई जज पार्शल इम्पार्शल डिसीजन दे देता है, चाहे वो किसी बड़े पॉलिटिशियन के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे वो किसी बड़े बिजनेस टाइकून के खिलाफ क्यों ना हो, तो उसमें जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो कानून जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।